दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने आईएलटीएस रिलेटेड यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना होस्ट और अपना आईएलटीएस ट्रेनर दीपक कुमार। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको आईएलटीएस का कंटेंट ना देते हुए आपको आपके स्टडी अब्रॉड का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो सवाल हम सबके दिमाग में रहता है, जैसे हमने आईएलटीएस गो थ्रू किया, एक अच्छा बैंड स्कोर हमने अर्न किया, देन वी यूज टू थिंक कि वाई टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, वाई टू गो टू कनाडा, और दोनों कंट्रीज में से किसको पिक करें, क्या क्राइटेरिया रखें। और इन सब सवालों का जवाब दोस्तों एक सुलझा हुआ और एक ट्रेंड, एक सीजनल प्रोफेशनल ही दे सकता है, जिसने बहुत सारी वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया हो, बहुत सारी प्रोफाइल्स पे काम किया हो। तो मैं बहुत ज्यादा देर ना करते हुए आप सबको जो है इंटरेक्ट कराना चाहूंगा अपने एक बहुत अच्छे दोस्त और मिलेनियम करियर कंसल्टेंट में मेरे एक अच्छे कलीग और स्टडी वीजा एप्लीकेशंस के एक बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी मिस्टर दिलराज सिंह से। दिलराज जी, कैसे हैं आप? Thank you so much, sir. Perfect and fine. And thank you so much for introducing me to this much mass audience. Let's continue with this. जी दोस्तों, आज का ये जो टॉक शो है या आज का जो ये इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड रहने वाला है। तो मैं सीधे जंप करता हूं अपने पहले सवाल पर। दिलराज जी, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जो चीज वरी करती है वो ये कि मैं किस भी हाफ पे ऑस्ट्रेलिया को चूज करूं, किस भी हाफ पे कनाडा को चूज करूं। दोनों कंट्री अच्छे हैं, बैंड रिक्वायरमेंट मेरी दोनों के लिए फुलफिल हो रही है। तो क्या वो ऐसा क्राइटेरिया है जो स्टूडेंट्स अपने माइंड में रख के एक अच्छी खासी जो है चॉइस वो कर सकते हैं? So, सबसे पहले तो it's personal choice of a student whether they want to go Australia, Canada, UK or USA for their further education. जी, But still we can discuss few of the criteria and few of the points which are notable and important points while choosing any country for a further destination as a study destination. Australia, those who want to go for universities, Australia is a perfect destination for them because the admission is very much lenient and easy if compared to USA or Canada. So the first point is an ease in admission which is possible in universities of Australia only. जी, जी। And those who are academically weak can go for Australia. दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, दिलराज जी ने अभी एक चीज पर एम्फेसाइज किया है कि अगर आप एकेडमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत रॉक सॉलिड आपके पास मार्कशीट्स या मार्क्स नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज आपके लिए एक अच्छा वायबल ऑप्शन हो सकती हैं। इसके अलावा दिलराज जी, क्या क्राइटेरिया स्टूडेंट्स जो है वो माइंड में लेके चल सकते हैं? Apart from academics, अगर कोई स्टूडेंट IELTS पॉइंट ऑफ व्यू से वीक है, ऑस्ट्रेलिया डज गिव एन ऑप्शन फॉर ELSIS, एली कोर्स जिसे बोल देते हैं। जी, जी। एली कोर्स इज मेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट दैट मच प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी भी मॉड्यूल में 0.5 score less है than requirement of the university, you can go for ELSIS, ELI course. Apart from ELI course, अगर आपका academic requirement किसी भी university का fulfill नहीं हो रहा, तो diploma leading to degree options ऑस्ट्रेलिया में रहता है। This is very efficient and very perfect option for those students जिनका percentage कम रहता है। So ये दो points मैं जरूर रखना चाहूँगा। जी, जी। मैं दोस्तों एक बार फिर से जो है दिलराज जी ने एक बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट रेस किया है कि अगर आप आईएलटीएस में किसी एक मॉड्यूल में 0.5 से पीछे रह गए हैं, कनाडा की आप जो है 6 इंच की क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपके सामने बन के खड़ा होता है। आप एली कोर्स जो वहां पर लैंग्वेज कोर्सेज आपको कराए जाते हैं इनिशियल लेवल पर, वो उनकी हेल्प लेके आप अपनी 0.5 की जो प्रॉब्लम है उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज दिलराज जी ने जो बताई है वो ये कि अगर आप एकेडमिकली उतना अच्छा जो है नहीं क्रेडेंशियल्स जो है गेन कर पाए हैं, तो आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्रीज कोर्सेज का पाथवे भी लेकर जा सकते हैं। और मैं दोस्तों आपको इस वीडियो के एंड में और अपने डिस्क्रिप्शन में दिलराज जी का और हमारे मिलेनियम करियर कंसल्टेंट्स के सभी ऑफिशियल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास एक फ्लीट ऑफ सीजन और ट्रेड प्रोफेशनल्स हैं जो आपकी एप्लीकेशंस पर बहुत ईमानदारी से, सिंसियरली, एक एक्सपर्टीज लेवल पर काम करेगी। तो मैं दोबारा से दिलराज जी की तरफ रुख करता हूं और अगला क्राइटेरिया इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि और क्या ऐसा क्राइटेरिया है जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक डिलेमा है उसको क्रैक करने में स्टूडेंट्स की, आप सबकी मदद कर सकता है। एक पॉइंट में यहाँ पे और फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका नोजल गाइड में एनी हाउ यूनिवर्सिटी रैंक नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल कह देते हैं ब्लैक लिस्ट होगी यूनिवर्सिटी इज नॉट अप टू द मार्क, अच्छी नहीं है यूनिवर्सिटी, उस केस में फाउंडेशन प्रोग्राम काफी इफेक्टिव तरीका है ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली बिजनेस, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग के लिए
जी, इन जी। 3 स्ट्रीम्स में फाउंडेशन प्रोग्राम आपको बिफोर योर मास्टर्स डिग्री 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम ऐसा रहेगा, जिसके बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, वीजा भी ले सकते हैं। डज नॉट मैटर आपने किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन लिया जो नूजर गाइड में नहीं है, या इंडिया में यूजीसी ग्रांट यूनिवर्सिटीज में लेवल 2 यूनिवर्सिटी, 3 लेवल यूनिवर्सिटी या 4 लेवल यूनिवर्सिटी है। ये दिस इज एक्सेप्शन इन ऑस्ट्रेलिया ओनली। इट्स नेवर पॉसिबल टू गेट एडमिशन बाय हैविंग अ पुअर credentials in Canada. You must have at least 65% marks in your graduation if you want to attain a bachelor degree, master's degree in Canada. तो मैं चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स तक आपकी बात और अच्छे से समझा पाऊँ। आप क्या ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में अगर हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं या जो बहुत ज़्यादा अप्रूव नहीं है, बहुत अच्छा हम नहीं स्कोर कर पाए, तो फाउंडेशनल कोर्सेज ऑस्ट्रेलिया में लेकर हम अपना ऑस्ट्रेलिया में फ्यूचर जो है ब्राइट कर सकते हैं? बिल्कुल। जी जी जी। That is possible in Australia as well as in UK. UK में जो 1 ईयर मास्टर्स डिग्री रहती है उसके लिए भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज फाउंडेशन प्रोग्राम देती हैं, जिन बच्चे के लिए एकेडमिक एक ऐसा इशू है कि उनकी परसेंटेज कम होने के कारण या यूनिवर्सिटी अच्छे ना होने के कारण कनाडा वीज़ा नहीं ले पा रहा बच्चा, यूएसए में एडमिशन नहीं सिक्योर कर पा रहा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया आर रिलायबल ऑप्शन फॉर देम। जी जी। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से या मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑप्शन जो है वो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा बच्चों के लिए जो है स्टूडेंट फ्रेंडली है? स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू एंड मनी पॉइंट ऑफ व्यू आर वेरी टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों में कोई एक कंट्री एक परफेक्ट कंट्री नहीं हो सकती। फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए आर टू बेस्ट डेस्टिनेशन, जी एवरीवन नो। एंड फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू ऑस्ट्रेलिया इनकी 7 यूनिवर्सिटीज अमंग टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आती हैं, व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर। कनाडा की 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती हैं। अगेन कनाडा इज अ गुड ऑप्शन एंड यूएसए यूके इज ऑफ कोर्स अनबीटेबल मास्टर इन स्टडीज, सो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा। अगर आप बात कर रहे हैं मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कोर्स इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में है, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डज हैव द हाईएस्ट पर और पे रेट इन द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज द रीजन ऑस्ट्रेलिया में अर्निंग्स ऑफ कोर्स। जी जी जी। तो आपका कहना ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक प्राइमरी ऑप्शन है। स्टडीज की अगर हम दोस्तों बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज में रैंक आउट होती हैं, जबकि कनाडा की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो टॉप 100 में उतनी ज़्यादा रैंक आउट नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि सपोज करिए स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया या कनाडा चले जाता है, तो उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क है या उसकी जो रेजिडेंसी है उसके अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ किस कंट्री में स्टूडेंट फ्रेंडली है या कहाँ उसको ईज रहेगा उस चीज़? सी बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा दोनों कंट्रीज हैं जो परमानेंट रेजिडेंशिप पाथवे दे रही हैं आज की डेट में। Currently, Australian PR is a bit difficult than Canadian PR, undoubtedly, because Canada need more immigrants than Australia. The reason, right? Their population is growing, and there are more than 35% people in next 10 years about to get out from their tax lab. They are not about to get give any tax to the government. So that is the biggest reason why they want to invite more immigrants. Now, if they cut 35% of their total income from tax, they're gonna lose a huge amount. Exactly. So that's why they are calling you guys for their permanent residency. Australia की PR थोड़ा difficult है, reason being the highest income in entire world. If any country is giving you the higher income, of course everyone would prefer to be in that country. So this is the basic difference between both of the countries in terms of permanent residency. दोस्तों मैं आप सबकी तरफ से दिलराज जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा और आप सबको मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे मिलेनियम करियर कंसल्टेंट्स के जितने भी ऑफिशियल नंबर्स हैं, ताकि आप कल को 1-to-1 इंटरेक्शन भी दिलराज जी से कर पाएँ, या दिलराज जी के अलावा बाकी भी जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, काफ़ी अच्छे होनहार प्रोफेशनल्स की टीम के साथ हम मिलेनियम करियर कंसल्टेंट को जो है लीड कर रहे हैं और 24/7 हम आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, इसके लिए आगे भी हम कुछ वीडियोस का जो है सेशन रखेंगे और आपके किसी भी तरह के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके की स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। आप जो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं उन पे कॉल करके भी अपनी बात रख सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए और इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत थैंक्स। आगे भी हम कुछ जो है इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।